नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी की एक्सटेंशन हर शोबे में जम्मू कश्मीर के लोगों को चोर साबित करे। देखिए, जहाँ तक उस बिल का ताल्लुक था जो हमारे जमात के साथी वहीदुर रहमान परा साहब ने असम्बली में पेश की, तो उसका मकसद यही था कि किस तरीके से जो अभी चैलेंजिंग टाइम्स है जिसमें हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी ज़िंदगी आसान बना सकें, जो उनको आए दिन बिल्डोज़र का खौफ दिखाया जाता है वो कैसे कम हो, उसी रोशनी में वो बिल इंट्रोड्यूस की थी। मगर बदकिस्मती से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक एक्सटेंशन बनी है बीजेपी की, उसी रोशनी में उस वक्त काम कर रहे हैं जो बीजेपी का ये प्रोग्राम हमेशा रहा है कि हर शोबे में जम्मू कश्मीर के लोगों को चोर साबित करें। कभी उनको वो इल्ज़ाम देते हैं कि बिजली चोर हैं, कभी उनको किसी और शोबे में चोर करार देते हैं। अब कल वज़ीर आला ने ख़ुद कहा कि ये ज़मीन चोर है, इन्होंने ज़मीन हड़पी है, जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। पिछाड़ने के लिए वो फिर अपोजिशन पर वापस वार कर रहे हैं। बल्कि अगर उमर अब्दुल्ला को मैं समझता कि वो एक स्टेट्समैनशिप है, वो सच कल बड़े दिल वाले इंसान हैं, उनको उस बिल को पीडीपी की नज़र से नहीं देखना था, उनको इस बिल को बहैसियत जम्मू कश्मीर की नज़र से देखना था और उसी रोशनी में उस बिल को सपोर्ट करना था हाउस में पास होने में। मगर अपनी वही सियासत और सबसे बड़ा दिल्ली वालों को खुश करने के लिए, बीजेपी वालों को खुश करने के लिए उन्होंने ये कोशिश की कि ये बिल किसी भी सूरत में असम्बली में इंट्रोड्यूस ना हो। वजह अव्वल से नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी की एक्सटेंशन थी। हाँ, उन्होंने यहाँ के मसले मसाइल को वेपनाइज़ किया, उनको यूज़ किया वज़ारत आला तक पहुँचने के लिए। बाकी ये पहले दिन से ही एक्सटेंशन थी बीजेपी सरकार की। आप देखिए, जो उमर अब्दुल्ला साहब का जब यहाँ पर 2022 में बिल्डोज़र की मुहिम चली, आप उनका बयानिया तब देखें कि तब कैसा था। वो तब भी कह सकते थे कि ये माफियों के लिए ये बिल्डोज़र चल रहा है, हम नहीं, ये चलना चाहिए। मगर उन्होंने तब यहाँ के लोगों के जज्बातों को स्टेयर किया। लोग बिल्डोज़र की मुखालफत इसलिए की कि इन्हीं इशूज़ को लेकर हम ऐवानी आला में पहुँचेंगे और कल वही बातें, वो 2022 में जो बातें जिस तरीके से बीजेपी इस बिल्डोज़र मुहिम को, इस लैंड ग्रैबिंग को डिफेंड कर रही थी, यहाँ के कश्मीरी लोग चोर हैं, इनसे ज़मीन निकालनी है, इन्होंने हड़पी है ज़मीन, वही उसी अंदाज़ में, उसी तर्ज अंदाज़ में कल उमर अब्दुल्ला साहब ऐवान में उसी तरीके से ये डिफेंड कर रहे थे। हमें लगा था कि मुझे ये लग रहा था कि ये जम्मू कश्मीर का वज़ीर आला नहीं बोल रहे, ये कोई बीजेपी का लीडर बोल रहे, जिस तरीके से वो कश्मीरी लोगों को ज़मीन चोर कह रहा था। देखिए, वो बिल इसलिए प्रपोज़ की थी कि जिसने जो स्टेट लैंड से काफ़ी टाइम से रह रहा है, किसी की दुकान हो उस पर, किसी का कमरा हो उस पर, सिंस टाइम इमेमोरियल, क्योंकि कानून का भी है कि अगर 15 या 20 साल से ज़ायद कोई बंदा वो कोई जगह यूज़ कर रहा है वो उसकी बन जाती है, कानून कह रहा है। उसी रोशनी में ये बिल लाई गई थी क्योंकि सालों से ये उस ज़मीन को 2 मरले 3 मरले उनको यूटिलाइज़ कर रहे थे। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये उनकी हो गई। अब उनको लीगल सेफगार्ड लाने के लिए बिल पेश की गई थी ताकि कल को फिर से कोई बिल्डोज़र कोई ये ना आए और इनको बेघर करे। एक्चुअल इस बिल का यही प्रपोज था कि जो सेफगार्ड हम कैसे इन गरीब लोगों को दें जिनकी दुकान इस सिंस टाइम इमेमोरियल इस ज़मीन पर हो, या कोई मकान या कोई कमरा इस ज़मीन पर हो।